हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं उन्होंने क्या करिए। गिवन ए बाइनरी ट्री, फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट सब ट्री विच इज ए बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, हमें लार्जेस्ट सब ट्री का साइज बताना है, मतलब कितने नंबर ऑफ नोड्स उसके अंदर है बाइनरी सर्च ट्री जो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नोट हेयर साइज इक्वल द नंबर ऑफ, ठीक है, जो हमने बात करी। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, अब देखो 6 एक कली कली नोड तो बाइनरी सर्च ट्री होगी, तो 1 तो आंसर आने वाला है। ठीक है, क्या उससे ज्यादा कोई बनता है? देखो अगर इस 4 की बात करें तो इसके लेफ्ट में 6 है, बाइनरी सर्च ट्री वाली प्रॉपर्टी खत्म होगी। ठीक है, तो अब यही जब इसका ये पोर्शन ही बाइनरी सर्च ट्री नहीं बन रहा तो पूरा ट्री तो बनने से रहा। ठीक है, और राइट पोर्शन में तो खाली एक ही 4 लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1। इस वाले एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, नीचे वाले को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, वहां पर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो एग्जांपल हुआ है 6, फिर 6 2 6 6 2, उसके बाद 2 1 3। ठीक है, 2 1 3। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं क्या आने वाला है। देखो 2 के लेफ्ट में उसका छोटा, फिर राइट में उससे बड़ा, तो 3 साइज का तो आंसर आने वाला है। ठीक है, कि 6 के राइट में उससे छोटा लगा हुआ है। ठीक है, मतलब ये तो कैंसिल हुआ। अब ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनता तो पूरा तो बनने से रहा। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन ही खत्म हो गया तो पूरा साइज पूरा ट्री तो बनने से रहा। तो आंसर क्या है इसका? 3। बिल्कुल ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब अप्रोच डिस्कस करते हैं। अब हमें साथ साथ बाइनरी सर्च ट्री कोई है या नहीं ये भी मेंटेन करना है। साथ के साथ क्या मेंटेन करना है कि उसका साइज क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक अपना अलग से स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, एक अलग से अपनी क्लास बनाएंगे। क्लास बना लो, स्ट्रक्चर बना लो, आपके ऊपर है। अलग से हम एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हमारा क्या रहेगा कि कोई भी देखो, कोई भी नोड आप जब ट्रैवर्स करना शुरू करोगे, ठीक है, मान लो आप इस नोड पर आए, फिर आप इस नोड पर आए, ठीक है, फिर आप यहाँ पर आए। अब यहाँ से आपको इसको कुछ रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप रिटर्न क्या करोगे? बाइनरी सर्च ट्री अगर आप, ठीक है, आपको बताना हो कि कोई ट्री आपका, ठीक है, कोई ट्री आपका बाइनरी सर्च ट्री है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। ठीक है, जब आप यहाँ से जाओगे, बाइनरी सर्च ट्री कोई ट्री कब बनता है? जब उसकी नोड जो भी है, ठीक है, उसके लेफ्ट में जो भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है वो उससे छोटी हो, राइट वाली से बड़ी हो। ठीक है, तो जब इसके लेफ्ट में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम इसके लेफ्ट से इसको क्या भेजेंगे? ठीक है, इसके लेफ्ट से भेजेंगे कि हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो है मैक्सिमम, इंट मैक्स, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है मिनिमम। ठीक है, अब इस चीज का बात समझो आप। ठीक है, देखो लेफ्ट से उसके पास जो भी जाएगा ये क्या चेक करेगा? ठीक है, ये क्या चेक करेगा कि क्या क्या मैं, जो मेरे लेफ्ट में जितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू पड़ी हुई है, मैं क्या भेज रहा हूँ? बड़ी से बड़ी वैल्यू मेरे पास मिनिमम है। ठीक है, क्या मैं उससे ग्रेटर हूँ? ठीक है, एंड क्या मैं लेस हूँ मेरे राइट में जो छोटी से छोटी वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे? जब नल होगा तो भी रिटर्न करेंगे कि मेरे पास छोटी से छोटी वैल्यू मैक्सिमम है, बड़ी से बड़ी वैल्यू मिनिमम है। उल्टा रिटर्न कर रहे हैं मतलब। ठीक है, छोटे की जगह बड़ा रिटर्न कर रहे हैं, बड़े की जगह छोटा, ताकि कंडीशन ट्रू रहे। ठीक है, क्योंकि देखो आप जब बड़े की जगह छोटा रिटर्न करोगे, आप ये वाली कंडीशन मैच करोगे कि लेफ्ट से जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनमें जो भी बड़ा है सबसे, ठीक है, वो जो मेरे पास क्या आ रहा है? इंट मिन, उससे मैं ग्रेटर हूँ। राइट में जो भी सबसे छोटा है वो मेरे पास क्या आ रहा है? इंट मैक्स, उससे छोटा हूँ। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो इतना पोर्शन मतलब एक मेरे पास नोड जो है वो बाइनरी सर्च ट्री में आ रही है, जो कि हर बार आने वाली है। ठीक है, फिर ये क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, ये ऊपर इसको क्या रिटर्न करेगा कि भाई अब देख, ये दो को ये मैक्स और मिन रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि नल नहीं है। ठीक है, ये अपनी वैल्यू को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। अब देखो ये अपने पास क्या रिटर्न करेगा कि अभी मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू थी वो क्या थी? मैक्सिमम। ठीक है, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मैक्स का मिनिमम। ठीक है, वो हो जाएगी 1। साथ में क्या रिटर्न करेगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 मिनिमम की मैक्सिमम। ठीक है, 1 1 रिटर्न करेगा। ये कहेगा कि आपके दो को कहेगा कि आपके लेफ्ट में मिनिमम वैल्यू भी एक है, मैक्सिमम वैल्यू भी एक है। दो उसके हिसाब से कंपेयर कर लेगा कि मैं लेफ्ट की जो मिनिमम वैल्यू है 1, क्या उससे ग्रेटर हूँ? हाँ भाई ग्रेटर हूँ। ठीक है, राइट से उसको मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों क्या मिलेगी? 3। तो वो क्या चेक करेगा? क्या मैं 3 से छोटा हूँ? ठीक है, हाँ भाई, तो इसका मतलब बाइनरी सर्च ट्री पूरा का पूरा 3 हमारा साइज का बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से एक प्रोसेसिंग चल रही होगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक तो मैक्सिमम वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू। ठीक है, नहीं ये हमारे पास मिनिमम है पहली, दूसरी मैक्सिमम है। दो चीजें तो ये होगी। तीसरी चीज मेरे पास क्या चलने वाली है कि साइज, साइज क्या चल रहा है। ठीक है,
तो हम तीनों चीजें ना एक ही चीज में मेंटेन कर लेंगे। हम अपना एक अलग से स्ट्रक्चर डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। उसमें मेरे पास होगा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, साइज, तीन चीजें होंगी, ठीक है। अब ये जो पहले वाली नोड इसको रिटर्न करेगी, मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगी मिनिमम। मैंने आपको बताया जब भी नल होगा तो उल्टा रिटर्न करेंगे ताकि कंडीशन हमारी फेल ना हो, ठीक है। और साइज का रिटर्न करेगी 0, बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, इसको अपने लेफ्ट से ये मिला, 6 गया अपने राइट पर, राइट का, ठीक है। अभी राइट इसको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, डायरेक्ट राइट पहले अपने लेफ्ट पर जाएगा, फिर अपने राइट पर जाएगा। अपने लेफ्ट से उसको मिलेगा वही एम एक्स एम एन 0, लेफ्ट से भी ये मिलेगा एम एक्स एम एन 0, ठीक है। दो क्या दिखेगा, अपने लेफ्ट से मेरे को जो मैक्सिमम मिल रहा है मतलब मिनिमम, उससे ग्रेटर हूँ। अपने राइट से जो मेरे को मिनिमम मिल रहा है मतलब एम एक्स, उससे लेस हूँ। मतलब हाँ भाई, मैं इतना पोर्शन तो बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ, ठीक है। तो ये देखिएगा मैं बाइनरी सर्च ट्री बनाता हूँ, लेफ्ट से जो साइज आ रहा है, राइट से जो साइज आ रहा है +1, 1 किस लिए कर रहा है, अपने आप को ऐड कर रहा है। तो ये क्या रिटर्न करेगा ऊपर, ठीक है। ये रिटर्न कर देगा कि भाई मिनिमम वैल्यू भी 2 है, मैक्सिमम वैल्यू भी 2 है, साइज हो गया 1, ठीक है। अब 6 को अपने लेफ्ट से ये मिल रहा है, अपने राइट से ये मिल रहा है। 6 क्या चेक करेगा कि क्या मैं लेफ्ट से जो मेरे पास मैक्सिमम आ रहा है जो कि है एम एन, क्या उससे ग्रेटर हुआ हूँ, ठीक है। राइट से जो मेरे पास एम एन आ रहा है, ठीक है, तो से क्या मैं लेस हूँ, नहीं भाई ये फेल हो गया। इसका मतलब ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनता, ठीक है। अब ये क्या रिटर्न करेगा, तो बाइनरी सर्च ट्री बना नहीं, इसका मतलब अपने ऊपर ये जितनों को भी रिटर्न करेगा, ठीक है, उनकी कंडीशन फेल कराएगा ये, ठीक है। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री तो नीचे बना नहीं, तो ऊपर भी क्या ही बनेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू मिनिमम है, बिल्कुल इसका उल्टा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू मिनिमम है क्योंकि ये हमारी कंडीशन किस केस की थी, नल की। नल में हमें ऊपर वालों को पास कराना था, ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन वो सेटिस्फाई है, ठीक है। लेकिन अब हमारी कंडीशन जब एक्चुअल में सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो मिनिमम मिनिमम है, मैक्सिमम मैक्सिमम है, ठीक है। साइज तो वही एक ही जा रहा होगा, ठीक है। तो जब 6 इसको, इस वाले 6 को, ठीक है, अपने पास भेजेगा, तो ये क्या चेक करेगा कि जो मेरे पास लेफ्ट से जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्या मैं उससे ग्रेटर हूँ। यहाँ कंडीशन फेल हुई, कंडीशन फेल हुई मतलब बाइनरी सर्च ट्री नहीं बनता, ठीक है। फिर ये अपना किस पर चला गया, राइट पर, ठीक है। लेफ्ट की तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट से हमने आगे भी देखा था कि इसको क्या मिलने वाला है, ठीक है, 3 साइज मिलने वाला है, ठीक है ना, 3 साइज मिलने वाला है इसको। अब इसको लेफ्ट से क्या साइज मिला, 1, कि भाई लेफ्ट में मेरा 1 साइज का बाइनरी सर्च ट्री बनता है, राइट में 3 साइज का बनता है, ठीक है। रिटर्न क्या करेगा, जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो 3 रिटर्न कर देगा। फाइनल आंसर मेरा 3 बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो एक अलग से हमें अपना स्ट्रक्चर बनाना होगा हर बार। नल के लिए हमने क्या कहा, ठीक है, एक बार इस चीज़ को अपना लिख भी लेते हैं कि जब भी नल होगा तो हम रिटर्न क्या करेंगे, ठीक है, एम एक्स एम एन, ठीक है, और 0। स्ट्रक्चर क्या है मेरा, ये किसको डिफाइन करेगा, मिनिमम को, ये मैक्सिमम को, और ये साइज को, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। और जब भी सेटिस्फाई नहीं होगा बाइनरी सर्च ट्री, तो क्या रिटर्न करेंगे कि मिनिमम मिनिमम ही है, मैक्सिमम मैक्सिमम ही है, साइज क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कोमा राइट सब ट्री में से जो भी साइज आ रहा होगा, ठीक है, इसमें से मैक्सिमम, बिल्कुल ठीक है। ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ताकि आगे की कंडीशन भी फेल हो जाए, ठीक है। ये साइज, तो सिंपल से काम कर रहे होंगे, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या अलग कराएगी, ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एच, ठीक है। जितना हमारा रिकर्सिव स्टैक स्पेस होगा उतनी हमारी नोड बन सकती है, बाकी नोड हमारी डिलीट होती रहेगी अपने आप, ठीक है, अपने आप मतलब यूज में नहीं रहेगी, जोड़ती रहेंगी। मैक्स टू मैक्स जितना रिकर्सिव कॉल रुकी रहेंगी, ठीक है, उतनी नोड बन सकती है, तो हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर पहले ही अपना बना लिया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। नोड वैल्यू करके उसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और साइज, ठीक है। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू सेट करेंगे, फिर मैक्सिमम वैल्यू, फिर साइज, जैसा हमने आपको यहाँ पर भी दिखाया, मिनिमम मैक्सिमम साइज, ठीक है, इस तरह से रहने वाला है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिटर्न हेल्प फंक्शन को कॉल कर देंगे, उसके अंदर रूट पास कर देंगे, ठीक है। उससे जो भी मेरे पास मैक्स साइज आ रहा होगा वो मेरे पास होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर आकर हमें बनाना पड़ेगा अपना हेल्प फंक्शन। हेल्प फंक्शन मेरा नोड वैल्यू एक रिटर्न करेगा, ठीक है, नोड आएगा यहाँ पर, नोड वैल्यू, ठीक है, नोड वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। हेल्प फंक्शन आ गया, नोड स्टार रूट आ गई, इफ नोट रूट मतलब रिटर्न है, ठीक है, खाली है मतलब नल है, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न नोड वैल्यू, ठीक है,
इंट, अब मैंने आपको क्या कहा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, नल के केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, ताकि कंडीशन सेटिस्फाई करे, और 0। बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नोड वैल्यू, ठीक है, एक तो आ रही होगी लेफ्ट से, ठीक है जी, हेल्प फंक्शन रूट का लेफ्ट, ठीक है। सिमिलर मेरे पास आ रही होगी किससे, एक राइट से, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा राइट, ठीक है। अब मेरा बाइनरी सर्च ट्री कब बनेगा, इफ, ठीक है, लेफ्ट से जो भी मैक्सिमम है, ठीक है, जो भी मैक्स वैल है वो लेस देन है किससे, रूट के डाटा से, ठीक है, एंड राइट से, ठीक है, या फिर कह सकते हैं रूट का, जो हमने कंडीशन लिखी थी, रूट का डाटा लेस देन है राइट से जो भी मेन वैल्यू है उससे, ठीक है जी। तो मेरा बाइनरी सर्च ट्री बन गया। अगर हमारा BST बनता है तो रिटर्न क्या कर देना है, ठीक है, एक न्यू नोड, ठीक है, उसमें मेरा क्या जाएगा, वैल्यू में, ठीक है, मिनिमम ऑफ रूट का डाटा कॉमा लेफ्ट से जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो, ठीक है, या तो लेफ्ट से जो भी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो, या फिर रूट का डाटा जो भी मिनिमम होगी वो पास हो जाएगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकती है कि जब रूट का BST बनेगा तो रूट का डाटा ग्रेटर होगा लेफ्ट की मिन वैल्यू से, होगा ना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अपना लेफ्ट की मिन वैल्यू नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि वो तो हमेशा छोटी होगी रूट के डाटा से, लेफ्ट की मिन वैल्यू तो हमेशा रूट के डाटा से छोटी होगी ना, तब तो BST बन रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा एक कंडीशन फेल होगी, वो क्या होगी, जब हमारे रूट नल होगी, क्योंकि उस टाइम हम जो मिन वैल्यू है वो मेरे पास कह रही है इंट मैक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हमारे पास आगे फर्दर, क्योंकि अब तो कोई डाटा आ चुका है ना रूट का, अब तो इंट मैक्स हमें रिटर्न नहीं करना ना। अगर आप डायरेक्ट लेफ्ट डॉट मिन वैल्यू रिटर्न कर दोगे तो इंट मैक्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें रूट का डाटा या फिर लेफ्ट से जो मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसमें जो मिनिमम है उसको रिटर्न करना है। सिमिलरली मैक्सिमम ऑफ रूट का डाटा कॉमा राइट कॉमा मैक्स वैल्यू, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट डॉट मैक्स साइज है ना, मैक्स साइज प्लस राइट डॉट मैक्स साइज +1, बिल्कुल सिंपल सी बात, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इफ से बाहर आ जाते हैं, मतलब BST नहीं बना, नहीं बनने का केस मैंने आपको बताया था, नहीं बनने में हमें क्या करना है, रिटर्न, ठीक है, ये, ठीक है, नोड वैल्यू, ठीक है, मिनिमम के लिए इंट मिनी ही, मैक्सिमम के लिए इंट मैक्सी, और वैल्यू के लिए क्या आएगा, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ। अब 1 इस करंट नोड को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा BST नहीं बन रहा है, ठीक है। लेफ्ट या राइट में से जो भी मैक्सिमम आंसर आ रहा है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में से जो भी मैक्स साइज आ रहा होगा, या फिर राइट में से जो भी मैक्स साइज आ रहा होगा, ठीक है। एक बार ना अभी इसको चलाकर देखते हैं, ठीक है, एरर आ सकता है, कोई आएगा तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। पहले रन करते हैं इसको, देखो अभी कहीं पर एरर आया है, ठीक है, लाइन नंबर 117 में, ठीक है। ये कह रहा है कि मैक्स वैल्यू, मैक्स वैल फंक्शन है, ठीक है, हमने मैक्स वैल्यू लिख दी कहीं पर, मैक्स वैल, ठीक है। अब चलाकर देखते हैं क्या कुछ सीन है इसका, ठीक है, कहीं चलना चाहिए, नहीं अभी भी एरर है ना, यहाँ पर ना पब्लिक डाल देते हैं, ठीक है। वो हमारे से पब्लिक शायद रिमूव हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेंगे। अभी सही चल रहा है ना, एक बार करते हैं इसको सबमिट, अगर ये सबमिट होता है तो सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, अपना स्ट्रक्चर डिफाइन किया, ठीक है, मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू और साइज, ठीक है। उसके बाद अपना फंक्शन को कॉल कर दिया, हेल्प को हेल्प फंक्शन में आगे जी, ठीक है। रूट आ गई, रूट नल होती है तो मैंने आपको बताया मिनिमम की जगह मैक्सिमम, मैक्सिमम की जगह मिनिमम, और साइज तो 0 रहने वाला है, उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। फिर लेफ्ट और राइट से हमें कुछ मिल रहा होगा ट्रेवर्स करके, फिर चेक करा BST की कंडीशन, अगर लेफ्ट में जो मैक्सिमम वैल्यू है रूट का डाटा उससे ग्रेटर है और राइट की मिनिमम वैल्यू से लेस है तो BST बनता है। तो क्या करो, एक और नोड, ठीक है, हमें किस प्रकार की नोड रिटर्न करनी है, मिनिमम ऑफ रूट का डाटा कोमा लेफ्ट कोमा मिन, ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ रूट का डाटा कोमा राइट कोमा मैक्स, ये मैंने आपको बताया C++ के कोड में कि क्यों कर रहे हैं इसको, ठीक है। और लेफ्ट का जो भी नोड आ रही है टोटल, राइट की जो भी नोड आ रही है प्लस जिस पर आप अभी हो एक, ठीक है, वो आपको रिटर्न कर देना है। वरना फिर अगर BST नहीं बनता तो मिनिमम की जगह मिनिमम, मैक्सिमम की जगह मैक्सिमम, ताकि आगे कंडीशन भी सारी फेल हो जाए, क्योंकि BST बन ही नहीं रहा है, ठीक है। और अपना
मैक्सिमम रूट का लेफ्ट में से और राइट में से जो भी हमारे पास आएगा वो रिटर्न कर देना। ठीक है, ये भी आपको एक बार सबमिट करके दिखाता हूँ। और गाइस अपना पैटर्न की प्लेलिस्ट भी चल रही है। ठीक है, 6 वीडियोस में आ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।